जी। एक मिनट। हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपके पास इसके जितनी ज़ीरो वाली बिट्स हैं वो वन हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया। और तमाम वंस वाली बिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, यही होता है, आपकी तमाम बिट्स रिवर्ट हो जाती हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। बिल्कुल सही, रिवर्स हो जाती हैं। अच्छा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, जितनी ज़ीरो वाली बिट्स थी वो वन हो गई और जितनी वंस वाली बिट थी वो ज़ीरो हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको ज़ाहिर है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यानी कि मैंने इसको क्लोज किया। ठीक है, और टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। हाँ, गुलाम मुस्तफ़ा बिल्कुल सही। सबसे एक्टिव जो है ना क्लास में, ये गुलाम मुस्तफ़ा चल रहे हैं। सही है। देन सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिवर्स एड वन। ठीक है, बिल्कुल सही सही बताया गुलाम ने कि आपके पास वन ऐड करते हैं। ठीक है, इलियास ने भी सही बताया कि हम हमारे पास जो वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है उसमें हम वन ऐड कर देते हैं। ठीक है, वन ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये तमाम वन वाली बिट्स वन आ गई। ठीक है, और जितनी भी ज़ीरो थी इसमें लास्ट में यहाँ पर एक वन ऐड हो जाएगा। तो वन ऐड होगा तो आप ये देखेंगे ये इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब हमने देखा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट इसका निकाला इसके बाइनरी का, तो हमारे पास तमाम वन वाली बिट ज़ीरो हो गई और ज़ीरो वाली वन हो गई। टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने इसके वंस कॉम्प्लीमेंट जो आया था उसमें वन ऐड कर दिया, यहाँ पर वन ऐड कर दिया। जब वन ऐड हो गया तो अब हमारे पास जो टू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है, यानी कि ये किसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, ये है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -3। -3 का टूस कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, जब ये -3 का टू कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब कि अब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं रही, ये एक पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। यानी अब हम इसको -3 की पॉजिटिव वैल्यू को 8000H से कंपेयर कर सकते हैं। तो 8000H हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया था, क्या है, हमने यहाँ पर लिख देते हैं 8000H हमारे पास क्या आया था। इसका बाइनरी हमारे पास आया था 100। ठीक है, 00। ये हमारे पास 8000H आया था। ठीक है, तो 8000H ये है और -3 का टूस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, जब ये है, जब हम इसको रखेंगे और इसको रखेंगे तो अब हम इसमें क्या कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें पता लगे कि ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है या वन है। हम क्या करेंगे कि दोनों की MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये तो आप लोगों को पता है ना, ये लेफ्ट मोस्ट जो है आपके पास MSB होती है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट मोस्ट होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSB। ठीक है, तो MSB दोनों की हम चेक करेंगे कि दोनों की MSB अगर तो सेम है। सेम का क्या मतलब है, अगर आइदर दोनों वन है या आइदर दोनों जीरो हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जीरो फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, ये इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, कि आपके पास अगर दोनों के MSB, अगर हम 8000 को कंपेयर कर रहे हैं और -3 के टूस कॉम्प्लीमेंट को कंपेयर करें, तो दोनों का MSB अगर सेम है, आइदर दोनों वन है या फिर दोनों क्या हैं, जीरो हैं। अगर दोनों यानी कि सेम होना चाहिए, वन या जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपके पास सिर्फ सेम होने चाहिए। अगर तो ये दोनों सेम है यानी कि इक्वल्स हैं, दोनों वन है या दोनों जीरो है, तो फिर जीरो फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है,
क्लोज कर देते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। कंपैरिजन पे इन दोनों के हमारे पास क्या है, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो क्यों आया, क्योंकि दोनों की एमएसबी सेम थी, ठीक है। तो यहाँ आ गया जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारे पास जीरो फ्लैग जीरो आने का क्या मतलब है। यहाँ हमारे पास क्या गिवन थी कंडीशन, ये लूप एन जेड यानी कि लूप नॉट जीरो कब काम करेगा, जब आपके पास लूप ई सी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। इस फर्स्ट आइटरेशन में ई सी एक्स की वैल्यू क्या है, 8 के ग्रेटर देन जीरो है, सही है। और ठीक है, और आपके पास जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो हो, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमने जब कंपेयर किया तो ई सी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी और जीरो फ्लैग की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो थी। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा लूप एन जेड यानी कि लूप नॉट जीरो वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। इसमें नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या गिवन है। अच्छा, ये जो वैल्यू आई आपके पास, अब ये फ्लैग के अंदर स्टोर हुई, इसकी पुश एफ डी किया। पुश एफ डी यानी कि नेक्स्ट फ्लैग की वैल्यू के अंदर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, स्टैक के अंदर इसने पुश कर दिया। पुश करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर जो कंपैरिजन हुआ यानी टेस्ट हुआ, तो इसकी फ्लैग की जो भी वैल्यू आई उसने पुश करा दी। पुश करने के बाद ई एस आई टाइप एरे, ये हमने डिस्कस कर लिया कि टाइप ऐड करा के इसको आगे शिफ्ट कर दिया -6 पे कर्सर को, और फिर दोबारा इसने इसकी वैल्यू जो फ्लैग की पुश की थी 1 या फिर 0 जो भी थी, उसको इसने वापस से पॉप किया। पॉप करने के बाद इसने अब चेक करना है कि हमारा लूप वापस चले या ना चले, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप एन जेड नेक्स्ट यानी कि लूप नॉट जीरो नेक्स्ट, यानी कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई है यानी लूप एन जेड की, तो क्या हो, नेक्स्ट पे लूप हो जाए, ठीक है। यानी कि ये है ना लेबल हमारे पास, तो ये दोबारा चल जाए। यानी कि अब ये ट्रू आने का क्या मतलब है कि हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आई, ठीक है। ये काम हो गया। अच्छा, इसको भी रीड करने का तरीका है। अगर तो हमारे पास जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो है, इसका क्या मतलब है कि जीरो फ्लैग क्या डिफाइन करता है कि जीरो है या नहीं आया हमारे पास, इस आउटपुट में रिटर्न जीरो हुआ है या नहीं। तो जीरो फ्लैग जीरो होने का ये मतलब है कि जीरो आपको क्या बताता है, हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स है। वन क्या बताता है आपके पास कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो जीरो फ्लैग जीरो हमें क्या बता रहा है, अगर हम फ्लैग्स को रीड करें तो हमें जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो क्या चीज़ इंडिकेट करता है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि जीरो फ्लैग की स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, यानी कि इस लूप के अंदर हमारे पास जो हमारे पास आउटपुट आया इस कंडीशन को रन होने पे, उसमें जीरो नहीं आया, यानी कि जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट जीरो फ्लैग की, यानी कि हमारे पास रिटर्न जीरो नहीं हो रहा। और अगर जीरो फ्लैग इक्वल टू वन है यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब है कि जीरो फ्लैग की स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब कि जीरो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसको रीड करने का ये तरीका। अब अगर आप देखें कि हमारे पास क्या है, अच्छा ये तो हमारे पास आइट्रेशन चलेगी, इसके ऊपर चलेगी, फिर इस पे चलेगी। अच्छा, जब हम ये वाला कंपैरिजन, ये अच्छा ये तमाम जो काम हो रहा है, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट और फिर ये जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो है या नहीं है, ई सिक्स ग्रेटर देन वन, ये तमाम टेस्ट कहाँ हो रहा है, इस लाइन के अंदर, ठीक है। ये 8000H को आप अब ये 8000H की जगह आप कोई और भी हेक्साडेसिमल वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कोई यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, ये तो 100% श्योर हो गया, जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, जैसे यहाँ -3 थी, यहाँ -6 भी आएगी, तब भी जब आप इसका वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका यहाँ पे दोनों की एल एस बी एम एस बी सेम आ रही होगी, -6 पे भी, -1 पे भी, -10 पे भी। लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप उसको रखते हैं वापस से, -3, अगर आपके पास जब यहाँ पर वैल्यू आएगी 10 यानी कि +10, तब क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। तब हमारे पास यह होगा कि आप उसको, सर पीटीआर क्या कर रहा है, अली आपने मेरे ख्याल से लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि आपको हमने ये अच्छी तरीके से इसमें डिस्कस किया है कि टेस्ट हमारे पास एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड यानी कि दोनों कंडीशंस जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो वाली और ग्रेटर देन जीरो वाली, और आपके पास वो जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो वाली,
ECX ग्रेटर देन 0 और 0 फ्लैग इक्वल टू 0 वाली दोनों कंडीशन के ऊपर एंड लग रहा है, यानी कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और यानी दोनों ट्रू होनी चाहिए। और वर्ड टाइप है इसकी टेस्ट की पॉइंटर आपके पास क्या करता है, पॉइंट करता है। पीटीआर जो है ना पॉइंटर का काम करता है, यानी इस ईएसआई के अंदर तमाम एड्रेसेस स्टोर हैं, तो इसके फर्स्ट एड्रेस यानी फर्स्ट एड्रेशन चल रही है, तो फर्स्ट एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, पीटीआर, हाँ पॉइंटर, पीटीआर जो है वो पॉइंट कर रहा होगा इस एड्रेस की वैल्यू को। सही है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि -3 था, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ 0 फ्लैग 0 का मतलब हमने लिख भी देते हैं यहाँ पर, अगर 0 फ्लैग 0 आएगा इसका मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। कौन सी कंडीशन? इफ लूप एन जेड की जो कंडीशन थी कि लूप एन जेड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन 0 फ्लैग 0 आने से ट्रू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये तमाम हमने नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर अगर हम चेक करें तो ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी, यानी 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा। लेकिन जब ये +10 आएगा यहाँ पर, तो +10 आने पे क्या होगा, हम लिख लेते हैं। 10 का हमारे पास बाइनरी क्या होता है जी? 10 का बाइनरी क्या होता है? ये 4 बिट्स हैं हमारे पास, एक निबल आ गया। 10 का होता है 1010, बिल्कुल सही। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1248 है ना, तो 2 और 8 दोनों ऑन हो जाएंगी, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। जब 10 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0000, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, 10 आ गई। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जब माइनस वैल्यू थी, जब माइनस वैल्यू आ रही थी, तब तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ा था यार, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, किस तरह कर रहे थे, वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट थे। लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमें इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम इसको डायरेक्ट 8000H से कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास आ गया 8000H, ठीक है, और हमने यहाँ क्या कहा, 10000 ठीक है, इसको हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। हाँ, नो नीड ऑफ फर्स्ट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों की आप क्या चीज़ चेक कर रहे थे, दोनों की एमएसबी दोनों की सेम होने पे, यानी कि 1 और 1 दोनों सेम थी, तो 0 फ्लैग क्या आ रहा था, 0। लेकिन जब आपने पॉजिटिव वैल्यू लाए तो आपने चेक किया कि यहाँ पे दोनों की एमएसबी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 नहीं रहेगा, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ कंडीशन देखें तो कंडीशन क्या थी लूप एन जेड की, कि 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जब ये 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 आ जाएगा तो आपकी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ ECX तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एंड ऑपरेटर है, अगर और होता तो चल जाता। ठीक है, एंड ऑपरेटर है, एंड क्या कह रहा है कि ये भी होनी चाहिए और ये भी। जब ये फॉल्स हो गई, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 आ गया, तो क्या होगा, लूप एन जेड की कंडीशन फॉल्स, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से इसको क्या पता चलेगा कि अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि लूप हो गया है ब्रेक। ठीक है, जब लूप ब्रेक हो गया है तो पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है, जंप इफ नॉट 0 क्विट। ये क्या कर रहा है, यहाँ हमारे पास एक क्विट का लेबल बना हुआ है। ठीक है, और क्विट का लेबल क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम को एग्जिट कर रहा है। कब एग्जिट कर रहा है, अगर तो हमारे पास ये 3 कंडीशन है, या तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, हम इसको चेक करते हैं, या हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सारी वैल्यूज़ को चेक कर लें और सारी ही नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आए। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ना आए तो फिर क्या होगा, तो ये JNZ यानी कि नॉट ज़ीरो की कंडीशन फॉल करेगी। यानी कि अगर हमारे पास ये टेस्ट जो है वो ज़ीरो रिटर्न करता ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ये हम चेक कर रहे हैं ना, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0, यानी कि ये अगर कहीं पर भी 0 रिटर्न करता ही नहीं है तो क्या करो, जंप कर जाओ, जंप इफ नॉट 0 किस पर, क्विट पे, तो क्विट पे जंप कर जाएगा, यानी यहाँ से क्विट कर जाएगा। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। लेकिन सेकंड क्या काम कर रहे थे हम, यहाँ हमने यहाँ पर देखा कि ये चेक कर रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अब जीरो फ्लैग की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो क्या होगा, लूप ब्रेक। लूप ब्रेक होने पर हमारे पास क्या होगा, अगर हम आइट्रेशन वाइज देखें, इसने यहाँ पर चेक किया, स्टैक के अंदर वैल्यू पुश की और यहाँ पर आके कर्सर यहाँ पर ले आया और फिर स्टैक की वैल्यू पॉप करके उसके ऊपर लूप एनजेड चलाया। ठीक है, उसने चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा इसके ऊपर आया और फिर इस पर वर्क हुआ, इस पर चेक हुआ और इसकी जो भी फ्लैग की वैल्यू आई वो पुश हुई और फिर कर्सर आगे चला गया। कर्सर आगे जाने के बाद ये कर्सर कैसे आगे जा रहा है, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे, बाद इसकी इसके फ्लैग के ऊपर दोबारा से आया और पॉप किया उसको और चेक किया। तो हम इसको आगे शिफ्ट कराने के लिए क्या कर रहे थे, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे, यानी इसकी टाइप इसमें ऐड करा रहे थे। जब यहाँ पर 10 पे आएंगे तो 10 पे क्या होगा हमारे पास, 10 पर इसके इस फ्लैग की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ टेस्ट से वो क्या हो जाएगी, इधर 1 है या 0 है, वो पुश हो जाएगी स्टैक में। स्टैक में पुश होने के बाद कर्सर हमारा कहाँ चला जाएगा, 30 पे। ठीक है, कैसे, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे 30 पे। जब 30 पे चला जाएगा उसके बाद दोबारा से इसकी जो फ्लैग की वैल्यू थी वो पॉप होगी। पॉप होने से क्या होगा, लूप एनजेड चलेगा और यहाँ पर लूप हो जाएगा ब्रेक, लूप ब्रेक। लेकिन कर्सर तो हमारा यहाँ है। अब हम कैसे दिखाएं कि, अब हम अगर ई एक्स के अंदर वैल्यू रख के दिखा देंगे तो हमारे पास तो ये 30 दिखा देगा कि 30 फर्स्ट वैल्यू है, 30 तो नहीं है हमारे पास, तो 10 है फर्स्ट वैल्यू। तो हमने क्या किया था, जो ये आगे गई थी, कर्सर आगे गया था, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे। अब हमें इसको वापस पीछे लेके आना है कर्सर को, तो हम क्या करेंगे, बताएं जरा क्या करेंगे। हमने कहा था एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे, जिससे क्या हुआ था कि 2, यानी कि इसकी टाइप 2 थी ना, तो 2 ऐड हो गई थी, आगे चला गया था। अगर 4 होती इसकी टाइप तो 4 ऐड हो गई थी, आगे चला गया था। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये वापस पीछे आ जाए, सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे। ठीक है, बिल्कुल तकी अहमद ने सही जवाब दिया। हम कहेंगे सब, ये जैसे एडिशन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन भी तो कर सकते हैं। हम कहेंगे सब ई एस आई सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे। अली ने भी सही जवाब दिया। सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे से क्या होगा, कर्सर जो यहाँ पहुँच गया था और लूप ब्रेक हो गया, अब हमें वापस इस पे जाना है कि नहीं, ये वैल्यू थी जो फर्स्ट थी, तो हम सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे करेंगे। सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे करने के बाद हम क्या करेंगे, क्विट कर देंगे, नहीं, हमें तो वैल्यू दिखानी है ना यूज़र को कि ये वैल्यू है कि जो आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट को कैसे दिखाते हैं, यूज़र को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, ई ए एक्स कॉमा ई एस आई, यानी कि ई एस आई का जो अब हमारे पास एड्रेस है उसके ऊपर एरे में कौन सी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, यानी कि 10 है, उसको कहाँ स्टोर कर दो, ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर। सही है, हाँ, ई ए एक्स रजिस्टर में। ठीक है, देखें इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रही है सारी चीज़। अगले भी इंस्ट्रक्शन पहले से मुझे चैट के अंदर मिल रहे हैं। कॉल राइट इंटीजर, राइट इंटीजर से क्या होगा कि आपका ये जो भी इस ई एस आई के एड्रेस पे आई है वैल्यू, ठीक है, कर्सर ने पॉइंट किया है, यानी कि वो 10 है, तो वो ई एक्स में चली जाएगी। और ई एक्स को आप किस तरह से शो कराते हैं, राइट इंटीजर के थ्रू। राइट इंटीजर के थ्रू आपने यूज़र को शो करा दी, आपने कहा लाइन ब्रेक और सी आर एल एफ, ठीक है, और यहाँ पर एंड कर दिया। अब आप चेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 10। तो देखते हैं हमारे पास 10 आती है कि नहीं, इतना लंबा कोड लिखने के बाद। नहीं, अच्छा कर देते हैं, ये देखें, यहाँ पर आप चेक करें, ये देखें, ये आ गई वैल्यू 10। ठीक है, ठीक है, 10 आ गई। अब आप अगर यहाँ पे कह देते हैं, सपोज इस -1 का माइनस हटा देते हैं, ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 1। तो 1 है, तो हम इसको जब चेक करेंगे तो हमारे पास ये देखें क्या वैल्यू आ रही है, 1। ठीक है, आप यहाँ पर भी माइनस लगा दें। अब हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 30। 30 है, तो हम इसको रन करते हैं, ये हमें दिखा देगा 30। ठीक है, तो ये लूप एनजेड को यूज़ करते हुए आपने फ्लैग की वैल्यू से इम्प्लीमेंट किया, चेक किया। ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी, ये जो हमने
फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स निकाला, टूज निकाला और फिर चेक किया कि जीरो फ्लैग जीरो आ रहा है या नहीं, ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं, फिर हम पॉजिटिव वैल्यू पे हमने नहीं निकाला, हमने सिर्फ MSB दोनों की चेक की। ये सारी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। यस सर, ऑल क्लियर, सही है, वेरी गुड। तो ये चीज़ आपके पास इम्प्लीमेंट हो रही होती है कहाँ, यहाँ लूप NZ पे, ठीक है। ये लूप NZ की एक एग्जांपल आपके पास गिवन है, इसको आप लोग रन करके देखें। ये जो कॉन्सेप्ट आपको अभी लैब में समझाया है, बाद में भी आप इसको वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और इसको चेक करें कि भाई हर एड्रेशन पे क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह हम चेक कर रहे हैं, ड्राई रन करें। तो आपको अगर किसी को समझ नहीं भी आई तो वो समझ आ जाएगी। आप इसको दोबारा से वीडियो को यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड हो जाएगी तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की वीडियोस तो आप लोगों को पता है ना अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। सेंटिनल जो है ना वो अभी आप इसको छोड़ दें, ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। ये जहाँ पर यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर आप लोग को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे। यार हमने करनी है 2 लैब्स आज, इस तरीके से तो अगर हम बीच में ब्रेक ले लेंगे तो फिर ये हो नहीं सकेगा। चलिए एक काम करते हैं, 10:18 हो रहे हैं ना, अभी हम इसको 10:30 तक के एक और एग्जाम्पल को कवर कर लेते हैं, फिर आप लोगों को एक ब्रेक दे देंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल को सिर्फ आप देख लें, उसके बाद फिर हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। ये छोटी सी एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या गिवन है, जैसे हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया था, इसको अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट हम नहीं देखेंगे और आपको ये इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। जैसे यहाँ हमारे पास था लूप NZ, आप यहाँ पे लूप NZ या लूप NE दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब लूप Z या फिर लूप E है, तो इनमें से हम कोई से भी एक ही एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको दूसरा भी समझ आ जाएगा। अगर लूप MT की हम एग्जाम्पल करें तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन एन एरे, यानी कि अगर एक एरे गिवन है उसमें मल्टीपल जीरो वैल्यूज गिवन है, 5 6 7 सारी जो है जीरो वैल्यू है, लेकिन पहली कोई भी नॉन जीरो, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हमें दिखाना है कि ये नॉट जीरो है। तो वो किस तरह चेक होगी वो अभी हम देखते हैं। यहाँ तो हमने ये किया था ना कि पहली पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, बहुत सारी शुरू में नेगेटिव वैल्यूज थी, तो फर्स्ट पॉजिटिव कौन सी है, तो वो हमने लूप NZ से कैलकुलेट कर ली। अब हम लूप MT से हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़, फर्स्ट नॉन जीरो। अगर हमारे पास एक ही आपके पास कोड भी गिवन है, फिल योर कोड हियर, अच्छा इसका ये सॉल्यूशन भी गिवन है यहाँ पर, आप लोग इसको रन करके देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। सपोज करें ये एरे मेरे पास गिवन है, ठीक है, और ये जो एरे है, ये जो एरे है इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, सपोज बहुत सारी ज़ीरो की वैल्यूज़ ले लेते हैं, 0,0,0,0,0, फिर ले लेते हैं हम कॉमा -3,3, ठीक है। ये हमने इसमें वैल्यूज़ ले ली। अब हम क्या करें, ये एक मिनट, ये हमने मल्टीपल वैल्यूज़ ले ली, इसमें ये 3 ज़ीरो हैं, ये -3 है, ये वो +3। अब हमें ऐसा कोड लिखना है कि वो क्या काम कर रहा हो कि वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी कि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन ये एक नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पे प्लस वैल्यू आए या माइनस वैल्यू आए, ये हो कोई भी हो, लेकिन नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लोग क्या कोड लिखेंगे कि जिससे फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेट हो। तो हमने जैसे लास्ट वाले टास्क में किया था वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लूप MT को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। किस तरह, अगर हम यहाँ पर करें वही मूव ESI कॉमा ऑफसेट ऑफ एरे, यानी कि ये जो एरे है हमारे पास, इसका ऑफसेट हमने कहाँ स्टोर करा दिए, ESI में, यानी इसके एड्रेसेस ESI के अंदर स्टोर करा दिए, ठीक है। फिर हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, तो लूप के लिए क्या चाहिए, काउंटर, मूव ECX कॉमा लेंथ
ऑफ लेंथ ऑफ एरे आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबल L1। L1 के अंदर क्या है, L1 के अंदर हमने जैसे वहाँ पर हमने कौन सा क्रिएट किया था, यहाँ पर नेक्स्ट किया था, इसी तरह हमने यहाँ पर L1 क्रिएट कर दिया। अब L1 के अंदर हम क्या करेंगे, हमने कहा कंपेयर। जैसे यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे, टेस्ट यूज़ कर रहे थे ना, टेस्ट एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। यहाँ हम यूज़ करेंगे कंपेयर। आप लोगों ने ये कंपेयर कंस्ट्रक्शन लैब एक शायद 6 या 7 पढ़ा था, कि जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कंपेयर क्या करता है, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट यानी कि हाँ, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसके अंदर। लेकिन सब्ट्रैक्ट और कंपेयर में क्या फ़र्क है कि सब्ट्रैक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन के ऊपर चलता है ना, कि कंपेयर डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर कोई भी डेस्टिनेशन में 5 वैल्यू है और सोर्स में 3 वैल्यू है, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास चेंज हो जाएगी डेस्टिनेशन की वैल्यू। यानी कि यहाँ पर वैल्यू चेंज ई ए एक्स और ई बी एक्स हो तो ई ए एक्स के अंदर चेंज आ जाता है सब्ट्रैक्ट होने से। ठीक है, लेकिन वही सब्ट्रैक्ट वाला काम होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। सही है, कंपेयर में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है लेकिन चेंजिंग नहीं आती। और कंपेयर के पास हम जंप की कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, कि अगर जंप जीरो, जंप नॉट जीरो, जंप इक्वल्स, जंप नॉट इक्वल्स। ठीक है, तो कंपेयर का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम इस कंपेयर जो हमने वेरिएबल लिया है इसकी टाइप दे देते हैं वर्ड। वर्ड टाइप की होगी। ठीक है, और वही हमने पॉइंटर बता दिया कि पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसको, ई एस आई की वैल्यू को। अच्छा, अब हम वहाँ किससे कंपेयर कर रहे थे या टेस्ट कर रहे थे, देखें तो 8000 एच से। ठीक है, हम यहाँ इसको 8000 एच से नहीं करते, हम इसको यहाँ कर देते हैं कंपेयर ज़ीरो से। ठीक है, हम कहते हैं हमें नॉन ज़ीरो निकालनी है ना, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ज़ीरो से। ठीक है, ये इसकी आ गई डेस्टिनेशन, ये आ गई सोर्स। तो इसकी हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ज़ीरो से। कि अब ये इस वैल्यू को चेक करे, यहाँ से ये चेक करेगा ये वैल्यू डेस्टिनेशन, और ये आ गई सोर्स। अब ये यहाँ इसको चेक करेगा कि ये, यानी कि ये वैल्यू ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, तो इसके ऊपर हम कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे आगे। जो भी हमारे पास फ्लैग की वैल्यू आएगी, ठीक है, आइदर ज़ीरो या वन, उसको हम क्या करेंगे, पुश एफ डी, यानी कि पुश फ्लैग डेटा। हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ से पुश कर दिए इसकी फ्लैग की वैल्यू, और हम यहाँ पर शिफ्ट कर गए। यहाँ पर कैसे शिफ्ट करते हैं आप लोग, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे। सही है, अब यहाँ पर आप शिफ्ट कर गए कर्सर, लेकिन अब आपने चेक करनी है फ्लैग की वैल्यू, ये वाले फ्लैग की वैल्यू की यहाँ पर क्या आई थी। फिर आप क्या करेंगे, पॉप एफ डी। पॉप एफ डी करने के बाद आप क्या करेंगे, कि जो भी फ्लैग की वैल्यू आएगी उसके ऊपर वही जो हमने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था ये चेक करेगा। ये चेक करने के बाद कैसे पता लगेगा, आप करेंगे लूप एम्प्टी। अगर तो लूप एम्प्टी है, यानी कि लूप ई की कंडीशन ट्रू हो रही है। लूप ई की कंडीशन क्या है, लूप ई की कंडीशन या लूप जेड या लूप ई की कंडीशन क्या है कि ई सी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ई सी एक्स ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि इसकी लेंथ है 5, तो फर्स्ट आइट्रेशन में लेंथ तो इसकी जीरो से, ठीक है। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो। दूसरी क्या है, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू वन, तो यही चीज़ परफॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पर चेक होगा कि जीरो फ्लैग इक्वल्स टू वन है या नहीं है। अगर तो वन है तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इसका मतलब है कि यहाँ नॉन जीरो वैल्यू नहीं आई। नहीं आने का मतलब है कि लूप दोबारा चलेगा, दोबारा चलते जाएगा, और जब दोबारा यहाँ पर आने के बाद ये तमाम के ऊपर ट्रू होती जाएगी। और जब यहाँ आएगा तो जब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो क्या हो। अच्छा, ये लेवल L1 के ऊपर शिफ्ट हो रहा है हर दफ़ा। अच्छा, या तो ये कंडीशन आ गई, या दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, एक मिनट। दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि ये भी तो हो सकता है कि तमाम वैल्यू ज़ीरो,
ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो, अगर हमें पूरे में नॉन ज़ीरो वैल्यू ना मिले तो क्या करें, जंप ज़ीरो, यानी कि अगर तमाम वैल्यू ज़ीरो आ गई तो फिर क्या करें, जंप करें, अगर तमाम वैल्यू ज़ीरो है जंप ज़ीरो, क्विट, क्विट कर जाए। ठीक है, यहाँ हम क्विट का लेवल बना देते हैं। ठीक है, अगर तमाम वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो क्या करें, जंप, जंप ज़ीरो का हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेंगे, क्विट कर जाए। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू जैसी या पॉजिटिव या नेगेटिव नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक कब होगा, जब यहाँ पर चेक होगा इसकी वैल्यू पुश हुई और यहाँ पर ये शिफ्ट कर गया, अब इसको वापस हमें बैक पे लाना है तो ऐड ई एस आई किया हुआ था, हम क्या करेंगे, सब ई एस आई, सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, कॉल राइट इंटीजर। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम क्या करेंगे, मूव ई एक्स कॉमा ई एस आई की जो भी अब वैल्यू वापस सब्ट्रैक्ट करने से आई है उसको आप मूव करा दें ई एक्स में और उसको राइट इंटीजर कर दें, लाइन ब्रेक कर दें कॉल सी आर एल एफ से। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने अगर लास्ट वाली एग्जांपल समझ ली है तो फिर ये समझना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये क्या एरर दे रहा है टीचर, अच्छा ये देखें इसने बता दिया कि पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या है, -3। यहाँ पे देखें तो पहली नॉन ज़ीरो है -3। ठीक है, अब ये आप इसको -3 को भी हटा दें, यहाँ आप ज़ीरो दे दें, यहाँ भी ज़ीरो 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 और यहाँ आप दे दें 5। ठीक है, तो ये पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या देगा, +5। ठीक है, जैसे वहाँ -3 थी यहाँ पे +5। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह वर्क कर। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल हमने एक एग्जांपल हमने लूप एम्प्टी की देख ली, एक लूप एनजेड की देख ली। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या है, इफ़ स्टेटमेंट, चलें अब एक काम करें, आप लोग 20 मिनट्स का जो है ना ब्रेक ले लें, 10:30 हो रहा है। ठीक है, 10:50 के ऊपर आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करें, फिर हम इसको आगे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप लोग 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, 10:50 पे रिज्वाइन करें सारे स्टूडेंट्स, सही है। वो अभी हम देख लेते हैं कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लैब है ना आपकी, उसके अंदर कोई लैब टास्क नहीं है और 2-3 ही टॉपिक हैं, तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो आप 20 मिनट्स का एक ब्रेक लें, 10:50 पे रिज्वाइन करें। अगर अभी मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तो तमाम चीज़ें ओवरफ्लो हो जाएंगी आप लोगों को। सर आपसे एक बात करनी जी थी। सर मेरे असल में 2 हफ्ते से एलएमएस ब्लॉक है, तो मेरे जो असाइनमेंट है तो वो जमा नहीं करवाया, वो मेरे पास ही है। ठीक है। तो आप ईमेल, अगर आपको ईमेल कर दे तो हो जाएगा, 2-3 दिन में नहीं, इंशाल्लाह जाएंगे, सर से बात हो गई। कौन से सर से बात हो गई आपकी, अकाउंट वाले जो सर है ना, उनसे बात हुई। उन्होंने क्या कहा है आपको। 2-3 दिन में ऑन कर देंगे वो। हाँ वो तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि लेट सबमिशन आ रही है ना, तो अब आपने एक काम करना है, मैं आपको ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो भी लेट सबमिशन है। सर जी एक फाइल में सेकंड, उसी दिन बना चुका था, नहीं जिस बिल्कुल आप दिन बना आपने चुके डाला होंगे, उसको। बिल्कुल बना चुके होंगे। आपका जो भी एलएमएस लॉक होने का रीज़न है ना, एलएमएस मेरा लॉक हो गया था, ठीक है, ये रीज़न आप सिर्फ लिख दें ईमेल के अंदर और एचओडी को मेल कर दें कि ये मेरा रीज़न है, मेरे ये ब्लॉक था, तो अभी मैं लेट सबमिशन करना चाह रहा हूँ, तो आप सर को अलाउ कर दें कि वो मेरी लेट सबमिशन ले लो। जैसे ही मेरे पास ये आ जाएगा, सर की मेल आ जाएगी एचओडी की कि आप इन स्टूडेंट की ये वैलिड रीज़न है, आप इनकी लैब चेक कर लें, तो फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको चैट में लिंक उनकी मेल प्रोवाइड कर देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ये करते हैं जिनकी भी किसी भी वजह से लेट सबमिशन है और वैलिड रीज़न है, तो वो उनको अलाउ हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर, मैं उनको ईमेल कर दूंगा। हाँ उनको ईमेल कर दें। और चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर वो मैं अटेंडेंस पे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अटेंडेंस अगर आप लगा देते। जो है ना अपना इनरोलमेंट और अपना फुल नेम चैट के अंदर लिख दें। जी सर, मैंने लिख दिया।